दोस्तों, ध्यान से सुने और खुद निर्णय करें। यह कहानी अत्यंत गहन और भावनात्मक रूप से समृद्ध है। यह मानवीय जीवन के उन पहलुओं को उजागर करती है जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। आनंद और पीड़ा, प्रेम और खोना, निर्माण और नाश। इस कथा के माध्यम से आप जीवन और मृत्यु के संतुलन को समझ सकते हैं। यह कहानी मानवता को एक दिव्य और पवित्र यात्रा के रूप में प्रस्तुत करती है, जहां हर आत्मा अपने उद्देश्य को खोजने और अपने अस्तित्व को समझने के लिए संघर्ष करती है। जीवन का उद्देश्य यह बताता है कि जीवन का असली उद्देश्य अनुभव, प्रेम और आत्मा की गहराई को समझना है। दुख का महत्व, पीड़ा और त्रासदी को केवल नकारात्मक नहीं बल्कि एक आवश्यक अनुभव माना गया है जो मानवता को संवेदनशील और महान बनाता है। जन्म और मृत्यु का चक्र। कहानी इस बात पर जोर देती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि जीवन को अर्थ प्रदान करने वाला पहलू है। दोस्तों, आखिर तक बने रहें और गौर से सुने। यदि आपको यह कहानी और इसके एनिमेशन पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की और भी रोचक कहानियां मैं आगे भी बनाती रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। समय के आरंभ में, जब अंधकार और प्रकाश का कोई भेद नहीं था, एक गहरा शून्य अस्तित्व में था। उस शून्य में आनिमा, जीवन की देवी, अपनी अकेली ज्योति में विलीन थीं। उनकी आंखों में अनंत संभावनाओं के स्वप्न थे, लेकिन उनका अकेलापन उनकी शक्ति को कमजोर कर रहा था। हर बार जब वह सृजन का प्रयास करती, उनकी कृतियां अस्थिर हो जाती, क्योंकि उनमें जीवन की चमक तो होती लेकिन स्थिरता का अभाव। इसी शून्य में उनकी छाया से जन्म हुआ उम्ब्रा, अंधकार और मृत्यु के देव। वह स्थिर, मौन और एक अनकही शक्ति थे। उनकी उपस्थिति सृजन की चमक को सहारा देती थी, लेकिन वह अपने आप में निर्मम और खाली थे। आनिमा ने कहा, मेरा सृजन अधूरा है। मैं ऐसे जीवन की कल्पना करती हूं जो प्रेम कर सके, आनंदित हो सके और मेरे अस्तित्व को समझ सके, लेकिन मैं इन्हें अमर बना दूं तो वे कभी मेरे पास लौटेंगे नहीं। उम्ब्रा ने उत्तर दिया, तो मैं इन्हें नश्वर बनाऊंगा। उनका जीवन एक सीमित पथ होगा और जब वे अपनी यात्रा पूरी करेंगे मैं उन्हें वापस लाऊंगा। लेकिन तुम्हारे सृजन में केवल ज्वाला नहीं, धैर्य और पीड़ा भी होनी चाहिए। आत्मा का निर्माण। आनिमा ने सितारों की धूल से मिट्टी को मिलाकर पहला मनुष्य बनाया। उसकी त्वचा स्वर्णिम थी, जैसे सूरज की पहली किरण। उसके दिल में उन्होंने अपनी आत्मा का एक अंश रखा, एक चिंगारी जो उसे जीवंत बनाती थी। लेकिन जब वह मनुष्य खड़ा हुआ, उसकी आंखें खाली थीं। वह देख सकता था लेकिन समझ नहीं पाता था। तभी उम्ब्रा ने अपनी अंधकारमयी छाया से एक टुकड़ा लिया और उस चिंगारी में मिला दिया। यह आत्मा को गहराई और चेतना का वरदान था। उसने मनुष्य के भीतर दर्द, भय और मृत्यु का एहसास डाला। उम्ब्रा ने कहा, अब यह मनुष्य केवल जिएगा नहीं बल्कि हर क्षण के अर्थ को महसूस करेगा। वह अपनी नश्वरता से परिचित होगा और अमृता की तलाश करेगा। जब पहला मनुष्य जागा, उसने अपनी आंखों में ब्रह्मांड को देखा और पहली बार आंसू बहाए। उसने पूछा, यह सुंदरता और यह दर्द क्या है? आनिमा ने मुस्कुराकर कहा, यह जीवन है। तुम प्रेम करोगे, खोओगे और फिर मुझे खोजोगे। तुम्हारे आंसू मेरे लिए पूजा बनेंगे। मानवता का त्रासदीपूर्ण जन्म। फिर आनिमा और उम्ब्रा ने और मनुष्यों का निर्माण किया, लेकिन उनमें प्रत्येक आत्मा अलग थी। कुछ आत्माएं उन्मुक्त थीं, अपने उद्देश्य को समझती थीं, जबकि कुछ भय और अंधकार से जूझती थीं। हर आत्मा में एक खोज की प्यास थी, अपने निर्माता को समझने की, अपने दर्द को पार करने की और अपनी मृत्यु के पार कुछ अमृता पाने की। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। जीवन उन्हें हर बार अलग अलग मार्गों पर ले जाता और हर बार मृत्यु के द्वार पर उन्हें उम्ब्रा मिलता। जन्म और मृत्यु का त्रासदीपूर्ण चक्र। मानवता का जन्म आनंद से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही उसमें अनकहा दुख भी था। हर आत्मा जानती थी कि उसका अंत निकट है और हर प्रेम एक दिन खो जाएगा, लेकिन इसी त्रासदी ने उन्हें महान बनाया। हर बार जब कोई मनुष्य कला, संगीत या प्रेम के माध्यम से अपनी आत्मा को अभिव्यक्त करता, आनिमा और उम्ब्रा उसे देखते और चुपचाप मुस्कुराते। आनिमा ने कहा, यह मेरे सृजन की विजय है। वे मुझे नहीं देख सकते, लेकिन हर आंसू, हर प्रार्थना और हर प्रेम
मुझे उनके करीब लाता है। उम्रा ने उत्तर दिया, और मेरी छाया उन्हें याद दिलाती है कि वे अनंत की तलाश करते रहे। उनकी सीमितता ही उनके जीवन को अर्थ देती है। और इस तरह मानव और आत्मा का जन्म एक त्रासदी और एक आशीर्वाद दोनों था।